मुंबई में एक ट्रेन में देखने को मिली। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या बोलते हैं, कैसे जहरीले भाषण करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। एजेंडा 2024 का सामने आ गया है। कल जिस तरीके से, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरव्यू दिया, तो समझ आ जाना चाहिए कि देश को आने वाले वक्त में किस तरफ ले जाने की ये लोग सोच रहे हैं। नूह का इंसिडेंट कल का एनसीआर का एरिया है, देश की राजधानी से, वहां पर हरियाणा में कभी, मतलब ये तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब प्लान्ड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा, डायरेक्शंस देता है कि हेट स्पीच को बैन करिए, हेट स्पीच पर कार्रवाई कीजिए। सरकार को कहा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन दिए, लेकिन क्या किसी हेट स्पीकर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगर कल की घटना जो हरियाणा की घटना है, उसका पिछले 24 घंटे का ही अगर सारा आप टाइमलाइन देख लें तो पता चल जाएगा किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, वेल प्लान्ड वे में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। और ये जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि मणिपुर की घटना जो है वो कोई साधारण घटना नहीं है। वहां जो हुआ है, जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब सरकार जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता को सुरक्षा प्रदान करने की, जब वो पार्टीशन हो जाए, जब वो हथियारों के खजाने लुटने दें, तो मणिपुर ही होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि मलिक साहब, आपने ये दुस्साहस किया है, आपने देश को बताने की जरूरत की है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको, क्योंकि आप उस वक्त जब पुलवामा हुआ, आप उस वक्त एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, आप ग्राउंड पे थे, और देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज तक मतलब ये अजीब है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को पता नहीं चला। चाहे पुलवामा का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, चाहे मणिपुर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, चाहे एनसीआर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं तय की जाती। साहब, 2014 के बाद पार्लियामेंट नहीं रह गया है, हर चीज सीक्रेट हो गई है। हालत यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं उनमें हर तरीके की चर्चा होती है, लेकिन वहाँ भी जब एग्जामिनेशन होता है तो उससे पहले ही चेयरमैन को कह दिया, चेयरमैन कह देते हैं कि साहब जो चीज़ सीक्रेट है उसको मत बताइएगा, यानी कि जो सीक्रेट भी नहीं होती वो भी नहीं बताई जाती। तो आप, हम लोग किस भूल में हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे मेरे से पहले साथियों ने कहा कि देश की सुरक्षा की चिंता केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ही नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता में से हर व्यक्ति को इस देश की सुरक्षा की चिंता है। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके के जो इंसिडेंट सामने आए हैं, और ये सही कहा कि जो फेलियर है गवर्नमेंट के देश की सुरक्षा को लेकर के, उन फेलियर्स को ही लेडर बना करके सरकार जो है इस्तेमाल करती है और फिर चुनाव जीत के आ जाती है। ये वाकई दुनिया में किसी और कोने में नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारे देश में हो सकता है। ऐसे भक्त बना दिए, लोगों की सोच जो है उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। नफरत की खेती जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है,
उस खेती के फल, जहरीले फल उपज जो है अब देखने को मिल रही है। के प्रधान सेवक आज इस बात के लिए जिम्मेवार हैं। तो विचारधारा और व्यक्ति दोनों अगर जिम्मेवार हैं तो वही हैं जिनका मैंने आपके सामने उल्लेख किया है। हमारे जनरल साहब का भाषण हुआ, हम पूरा सम्मान के साथ उनका आदर करते हुए उनके विचारों से सहमत हैं, लेकिन लोकतंत्र में यदि राजनीति नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? पॉलिटिशियंस को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन चुनकर आकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना और अपनी विचारधारा के अनुसार हम लोग काम करना, ये अपने आप में चुनौती है। मैं हमारी बहन, आपने जिस भावुकता से अपनी इस भारत की जो सोशल इविल्स को भी साथ रखते हुए आपने जिस बहादुरी से जो भाषण दिया है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम, बहुत बहुत बधाई। यही भारत है। हम रूढ़िवादी परंपराओं में बह जाते हैं, हम रूढ़िवादी परंपराओं में प्रभावित हो जाते हैं और रूढ़िवादी परंपराओं से प्रभावित होकर हम उन लोगों को चुनकर बैठा देते हैं जो लोग आज इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क में गलतफहमी फैलाकर, अफवाहें फैलाकर लोगों के बीच में इतनी गहरी खाई कर देते हैं, उसको पाटना आज मुश्किल है। 2014 में जब मुझे राज्यसभा में भाषण देने का मौका मिला था, तब मैंने इस बारे में आगाह किया था कि ये सांप्रदायिकता का जिन जो है बोतल में बंद है, इसको मत खोलो। जिस दिन ये जिन खुल गया, ये बोतल में आप इसको डाल नहीं पाओगे। दुर्भाग्य से ये जिन अब बोतल से निकल चुका है और यही हमारी सबसे बड़ी आज चिंता का विषय है, और वही जिन जो है आज इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। और किए, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वायलेट किया और उसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं तय होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सवाल पूछना होगा, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगनी होगी और पूरे देश को आगाह करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से करवाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा है राजस्थान में SC/ST पर स्पेशली कैसे रुकेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ की जो सरकारें हैं, इनसे भी वही सवाल है जो केंद्र सरकार से है कि आप दरअसल महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय देने में फेल रहे हैं। हम सब ने देखा इंद्र मेघवाल का केस, डेल्टा मेघवाल का, जितेंद्र मेघवाल का केस, या नासिर और जुनैद का केस हम सब ने देखा।